केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद में दावा किया कि नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या जो पहले 126 हुआ करती थी वो अब सिर्फ 12 बचे हैं और 31 मार्च 2026 तक ये जिले शून्य हो जाएंगे। अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद और आतंकवाद जैसी समस्याएं पिछले शासनकाल से उनको विरासत में मिली थीं, जिनको कठोर संकल्प से दूर किया जा रहा है। अमित शाह संसद में गृह मंत्रालय के सवालों पर जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने नक्सलवाद के खात्मे पर चलाए जा रहे अभियानों पर विस्तार से बहुत कुछ बताया। क्या कुछ बोले अमित शाह छत्तीसगढ़ के बारे में, इस रिपोर्ट में देखिए। मैं विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। एक गृह मंत्री के बयान का वजन और असर क्या होता है, अगर आपको देखना हो, समझना हो तो छत्तीसगढ़ आ जाइएगा, क्योंकि 24 अगस्त 2024 को अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे पर जो बयान दिया था, उनके शब्दों को चरितार्थ करने में छत्तीसगढ़ में लगातार जवान जुटे हुए हैं। और तमाम सफल ऑपरेशंस के बाद आज एक बार फिर से अमित शाह ने संसद में वही बात दोहराई है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। यही छत्तीसगढ़ था, यही पुलिस थी, यही सीआरपीएफ थी, यही भारत सरकार थी। सिर्फ वहां सरकार कांग्रेस की थी। भाजपा सरकार आई, एक ही साल के अंदर 2619 नक्सलियों की फौज या तो सरेंडर कर गई, या तो अरेस्ट हुई, या तो मार गई। बीजापुर और कांकेर में हुई मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की अब पहचान भी कर ली गई है। इस मुठभेड़ में डीवीसीएम पश्चिम बस्तर डिवीजन की सदस्य सीतो कड़ती मारी गई, उस पर 8 लाख रुपए का इनाम था। इसके अलावा सुकई हप्का, जो कि एसीएम पश्चिम बस्तर डिवीजन का सदस्य था, वो भी मारा गया। एसीएम पीडिया का एलओएस कमांडर सुक्की पुनेम, दक्षिण सब जोनल का मेंबर कांति लेकाम और मधु कुंजाम समेत 18 नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। पश्चिम बस्तर क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में माओवादियों का टोटल 26 डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इस मुठभेड़ में हमारा एक जवान राजू ओयम, उन्होंने भी नक्सली से बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त किया। पूर्व में माओवादी संगठन में उन्होंने कार्यरत थे। वर्ष 2020 में राजू ओयम ने हिंसा त्याग कर माओवादी संगठन से बाहर आकर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आत्मसमर्पण किया। लाल आतंक के इन पहरेदारों से भारी मात्रा में AK-47, इंसास, SLR जैसे हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। देश के जवान जब दुश्मन को ठिकाने लगाते हैं तो उनके चेहरों पर खुशी दिखाई देती है। उस खुशी की झलक भी आज देखने को मिली जब नक्सलियों को मारने के बाद बेस कैंप पहुंचे जवान जश्न मनाते नजर आए। उधर बीजापुर में जश्न जारी ही था कि गरियाबंद में भी जवानों के हाथ नक्सलियों के 8 लाख रुपए और हथियार लग गए। मारे गए नक्सलियों पर इनाम गिनने जाएंगे तो गिनती करोड़ों तक पहुंच जाएगी। पहचाने गए 18 नक्सलियों में से एक पर 8 लाख रुपए का इनाम था और बाकी 17 नक्सलियों के सिर पर भी 5-5 लाख रुपए का इनाम था। कुल मिलाकर यह आंकड़ा फिलहाल 93 लाख पहुंच गया है और अभी तो सिर्फ 18 नक्सलियों की ही पहचान हुई है। बाकी 12 नक्सलियों की शिनाख्त बाकी है, जिसके बाद यह आंकड़ा करोड़ों में पहुंच जाएगा। सदन के भीतर अमित शाह की दहाड़ ने एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की डबल इंजन सरकार का वो संकल्प है जिसे पूरा करने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक रणनीति तय हो चुकी है और सुरक्षा जवानों की बंदूकें बुलंद। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे बहुत खुशी की बात है कि नक्सलवाद के खिलाफ सख्ती का असर छत्तीसगढ़ में दिखने लगा है। नक्सलियों की कमर तोड़ी जा रही है, जिससे नक्सल प्रभावित गांव में जिंदगी सामान्य हो रही है और अब ये इलाके मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। बस जरूरत है नक्सलियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहे और नक्सल मुक्त इलाकों के विकास पर भी तेजी से काम हो, जिससे वो भी विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सकें।